अच्छा जी, एक आर्टिकल क्वाड्रेटिक फंक्शन से मुतालिक है, तो इससे भी क्वेश्चन आया करते हैं। तो पास पेपर्स मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे आपको। इसका क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं आपको, ताकि आइडिया हो जाए आपको। होल्ड ऑन। जी, स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है आपके? सर क्वाड्रेटिक फंक्शन शो हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखें। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डिटरमिन द फॉलोइंग, व्हिच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है, आपसे 3 बातें पूछी गई हैं, तो आज हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए कि व्हिच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है और रूट्स पूछ रहा है। और देखते हैं, देखें जी, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डिटरमिन द फॉलोइंग, व्हिच वे ऑफ द पैराबोला ओपन्स, द वर्टेक्स, द रूट्स। ये 3 बातें दोबारा पूछ रहा है। तो इस तरह का आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाएगा और हमसे ये बातें पूछी जाएंगी। ये देखिए, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डिटरमिन द फॉलोइंग, व्हिच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, द वर्टेक्स एंड द रूट्स। तो बाहर रहा है, पेपर में ये क्वेश्चन आया है और आपने देख लिया, तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं। तो जी, जी क्वाड्रेटिक फंक्शन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, तो जी, a quadratic function involving the independent variable x and the dependent variable y has the form this। quadratic function की फॉर्म ये है। आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको याद है, हमने पहले भी काम किया था और पहले भी बातें की थी कि अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम हो जाए तो आपको याद है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के रूट्स निकाल लेते थे। कुछ याद है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यस सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हम उसके रूट्स निकाल लेते थे, तो वो काम तो हमें आता है। अच्छा, बहरहाल ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। You can see the reason why the coefficient of x square, that is a, cannot be 0। a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा और इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। तो यही बात लिखी हुई है आप। If a is equal to 0, therefore equation 1 becomes, a की जगह पे 0 रख दिया, this multiplied by 0 becomes 0, so this came out to be this bx plus c, which is a linear function। तो a 0 नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं आपको, y is equal to function of x is equal to x square plus 5x plus 6। आपको याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक बात पढ़ी थी कि उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, बुनियादी बात क्या है, किस चीज को देखकर आप पहचानते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? x की पावर स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, 5x नहीं है, यानी कि एक्स वाली टर्म नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी? जी सर, हो सकती है सर। यस सर, बना लेंगे सर। हो सकती है या होगी? है सर, ये है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है। एक्स हो या ना हो, नंबर कांस्टेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एंड व्हाट अबाउट दिस, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस सर। क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? अब पहले वाले के बारे में बताएं, अगर ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इसमें एबीसी की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। शाबाश, एक्सीलेंट। दूसरे के बारे में बताइए, एबीसी की वैल्यू।
A की वैल्यू 1 A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 6, B की वैल्यू 0। शाबाश। इसमें बताइए ABC की वैल्यू। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 0 है। एक्सीलेंट, ऑसम। इसके बारे में बताइए। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है। B की और C की दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाएगा हम ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये बड़ा काम है। अगर आप ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर आप वो तीनों बातें बता देंगे जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी कि विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, द रूट्स एंड द वर्टेक्स। वो तीनों बातें आप ABC के जरिए बता सकते हैं। पहली बात, आपको अब जब हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, इस फंक्शन को जब हम ड्रॉ करेंगे, इसका कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसके ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। वो जो शक्ल बनती है ना उसको हम पैराबोला कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन। कौन से क्वाड्रेटिक फंक्शन? ये वाले, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, ये कोई भी हो, ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग द फॉर्म 1, यानी कि ये जो ऊपर शक्ल है ये वाली, ये हैविंग द फॉर्म दिस ग्राफ एज पैराबोला। जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दो शक्लें नजर आएंगी आप, या तो ग्राफ इस तरह का बनेगा या ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो इन दोनों शक्लों को हम पैराबोला कहते हैं। जूते की टो होती है ना, बूट की टो जो होती है आगे से, बूट की टो देखिए आगे से, वो जो घुमा होता है जूता, जी सर। तो इसकी शक्ल ऐसी होती है। तो एक शक्ल तो ये है सीधा प्याला, और ये रखा हुआ है उल्टा प्याला। तो सीधा प्याले को हम कहते हैं कॉनकेव अप, सीधा प्याला कॉनकेव अप, उल्टा प्याला उल्टा प्याला कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। सीधा प्याला कॉनकेव अप, उल्टा प्याला कॉनकेव डाउन। तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, या तो वो इस तरह का बनेगा या तो वो इस तरह का बनेगा, यानी कि पैराबोला कॉनकेव अप बनेगा या पैराबोला कॉनकेव डाउन बनेगा। तो इसे ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। उसमें दो शक्लें हो सकती हैं, या तो कॉनकेव अप बनेगा या कॉनकेव डाउन बनेगा। सही है। अच्छा, तो कोई बता सकता है कि कॉनकेव अप बनेगा कि डाउन बनेगा बगैर ग्राफ बनाए? सर बगैर ग्राफ बनाए कैसे बता सकते हैं? वो तो ग्राफ बनाने के बाद ही मालूम होगा, तो बगैर ग्राफ बनाए कैसे बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं कि विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, यानी कि कौन सा वे ओपन है उसका, कॉनकेव अप है। विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन के मायने क्या होते हैं? कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो ये तो ग्राफ बनाने के बाद ही मालूम होगा। नहीं, हम बगैर ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं। अच्छा सर कैसे बता सकते हैं? देखते हैं हम कैसे बताते हैं। केविटी, विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन का सवाल आपसे पहले उसने पूछा था, इसी के एक और नाम इसका कॉनकेविटी है। विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन कहें या कॉनकेविटी कहें, बात एक ही है। अच्छा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, कौन सा a? वो जो आपने ABC निकाला है ना, वो वाला a। इफ a इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन विल ग्राफ एज पैराबोला विच इज कॉनकेव अप। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो बनेगा वो कॉनकेव अप बनेगा। यानी कि सर आप बगैर ग्राफ बनाए बता देंगे कि वो कॉनकेव अप बनेगा? जी हाँ, बगैर ग्राफ बनाए बता देंगे। अगर मैं उसका ग्राफ बना लूं तो क्या वो वाकई कॉनकेव अप निकलेगा? जी हाँ, बिल्कुल वही कॉनकेव अप निकलेगा। तो इसको, इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बगैर ज्योमेट्री की डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि मैंने ग्राफ बनाया नहीं है और मैं ग्राफ के मुतालिक बातें कर रहा हूँ। यानी कि मैंने ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कॉनकेव अप बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, और अगर a लेस देन 0 है, द फंक्शन विल ग्राफ एज पैराबोला व्हिच इज कॉनकेव डाउन। सो डिस्कस द ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के जरिए ज्योमेट्री को बता रहे हैं, यानी कि बगैर ग्राफ बनाए ग्राफ के मुतालिक बातें बता रहे हैं कि अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा, और a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा। तो ये इसके जरिए से आपको कॉनकेविटी मिल जाएगी। कॉनकेविटी का मतलब होता है विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, जो कि उसने पहला सवाल पूछा था। तो हम a की वैल्यू के जरिए बता सकते हैं। तो आप में कोई बता सकते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है पहले क्वेश्चन में? 1 है सर। ग्रेटर देन 0 सर। तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है? ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अप है। किसी नंबर को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आप क्या चीज देखकर कहते हैं कि ये ग्रेटर है, और क्या चीज देखकर कहते हैं कि ये लेस है? प्लस माइनस। प्लस माइनस को देख के कहते हैं कि यानी कि अगर माइनस होगा तो आप कहेंगे लेस देन 0, और अगर प्लस होगा तो आप कहेंगे ग्रेटर देन 0। शाबाश। तो a की वैल्यू यहाँ पे +1 है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो लिहाजा जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो वो कॉनकेव अप होगा। इसको हम कहते हैं विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन। उसका कौन सा वे ओपन होगा? वो कॉनकेव अप होगा। तो सवाल आपसे वो पूछे कि विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, या आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉनकेविटी, तो बात एक ही है।
कॉन्केविटी का मालूम करना या विच वे ऑफ द पैराबोला ऑफ पिन का मालूम करना आप ए के जरिए मालूम कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. दूसरी बात उसने वर्टेक्स की पूछी थी। वर्टेक्स क्या होता है और कैसे कंप्यूट किया जाता है, दो बातें। द पॉइंट एट विच द कॉन्केविटी चेंजेस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसा पॉइंट है? वर्टेक्स एक पॉइंट है, देखो ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। सर क्या मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है? यार देखो कि बॉल को थ्रो करें, क्रिकेट वगैरह खेली आप लोगों ने थोड़ी बहुत? जी सर। अगर बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करें तो बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक जगह पे जाके ना वो एक किसी लम्हे के लिए रुकेगी और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो पहले जो उसकी मोशन थी वो पहले मोशन उसकी इंक्रीजिंग थी, वो ऊपर की तरफ जा रही थी, एक पॉइंट पे आके रुकी, वो ऊपर जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, एक पॉइंट पे एक लम्हे के लिए रुकी और फिर वापस नीचे आने लगी, और फिर उसकी मोशन क्या हो गई? डाउनवर्ड हो गई। पहले मोशन उसकी अपवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड हो जाएगी। ऐसा पॉइंट जहां पर उसकी मोशन या कॉन्केविटी चेंज हो जाए उसे वर्टेक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। तो आप इस पैराबोला के अंदर बता सकते हैं कि वर्टेक्स कहाँ पे होगा? इस पैराबोला के अंदर जो मैं यहाँ एरोस दिखा रहा हूँ आपको, डाउन में होगा सर। यहाँ पर होगा। जी सर। हाँ, द पॉइंट एट विच कॉन्केविटी चेंजेस कॉल्ड वर्टेक्स। सही है जी। सर कंप्यूट कैसे करते हैं? हाँ, ये फार्मूला ये रहा, वर्टेक्स इक्वल टू एक, चूंकि वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, कॉमा लगा हुआ है, तो -b/2a 4ac - b² 4a। तो अगर आपको एबीसी की वैल्यू, जो कि आपने शुरू में निकालना सीखी है क्वाड्रेटिक फंक्शन से, अगर एबीसी की वैल्यू मालूम है तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आपको बहुत आसानी से वर्टेक्स मिल जाएगा। लेकिन आपको इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा वर्टेक्स का। हैव यू गॉट इट? जी सर। So we will see, inshallah, we will see the question and we will see how to solve this question. X intercept, सर ये तो उसने पूछा ही नहीं था। उसने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको X intercept। कोई बता सकता है कि X intercept क्या होता है? नहीं सर। X intercept एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ X एक्सिस को कट कर रहा होता है। सर क्या मतलब X इंटरसेप्ट एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा होता है? हाँ, मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये पैराबोला है। अरे बोलो भाई। यस सर, पैराबोला ये। पैराबोला है। अच्छा, इसमें वर्टेक्स बता सकते हैं आप? वर्टेक्स कहाँ पर है इसमें? सर ये 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 के दरमियान वर्टेक्स है, जो कि आप निकाल भी लेंगे। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे? मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है नीचे वाला, तो ये पैराबोला ना दो जगह से कट करता हुआ जा रहा है। एक तो पहले ऊपर से कट कर रहा है यू 1 पे, और फिर ये कट कर रहा है 2 पे। तो x = 1 और x = 2, ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन इज द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। जहां से कर्व एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। तो सर ये जहां पे y को क्रॉस कर रहा है तो क्या वो y इंटरसेप्ट है? जी हाँ, वो y इंटरसेप्ट है। जहां से ग्राफ y को काट रहा होता है वो पॉइंट y इंटरसेप्ट कहलाता है, और जहां से ग्राफ x इंटरसेप्ट को काट रहा होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। सर एक्सिस को दो जगह से काट रहा है, हाँ, ये दोनों पॉइंट x इंटरसेप्ट है। अच्छा सर, ये कंप्यूट कैसे करते हैं? आपने समझा तो दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेपर में तो कंप्यूटेशन के लिए आता है। हाँ, कंप्यूट कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। अगर आपसे एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए कहा जाए तो एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं? एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देते हैं, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। यानी एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x 0। यहाँ अच्छा उल्टा होता है ये, यानी एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। जी हाँ, ये उल्टा होता है। सर ये कंप्यूट कैसे करते हैं? वो अभी हम क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कैसे कंप्यूट करते हैं। सर ये तो उसने नहीं पूछा था कि एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालें, वो पूछ सकता है, लिहाजा ये भी आना चाहिए। अच्छा, रूट्स का तो पूछा ही नहीं, रूट्स भी तो पूछ रहा था। अच्छा, रूट्स हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। रूट्स हम किससे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमिन द कॉन्केविटी ऑफ द पैराबोला
रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहली बात पूछ रहा है कॉन्केविटी, तो वो सवाल में कॉन्केविटी पूछे या ये कहे कि विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, बात एक ही है। कॉन्केविटी का पूछना या विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन का पूछना, दे बोथ आर सेम। तो सर ये तो हम एक ही वैल्यू से बता सकते हैं। जी हाँ, आप एक ही वैल्यू से बता सकते हैं। दूसरी बात पूछ रहा है इट्स वाई इंटरसेप्ट, सर एक्स को 0 पुट कर देंगे। जी हाँ। तीसरी बात पूछ रहा है एक्स इंटरसेप्ट, सर वाई को 0 पुट कर देंगे। जी हाँ। एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स भी निकाल देंगे सर। स्केच द पैराबोला, उसको ग्राफ भी बना दीजिए। अच्छा वो तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ भी आना चाहिए। सर यहाँ पे रूट्स तो पूछे नहीं उसने। हाँ, रूट्स वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। रूट्स क्यों नहीं सॉल्व किए हुए, सॉल्व करने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म अच्छा। सही। होल्ड फॉर अ व्हाइल, मेरा वैक्यूम टेबलेट ला दीजिए प्लीज प्लीज। अच्छा जी, पहले जो पेपर्स में सवाल पूछा हुआ है वो कर लेते हैं और फिर बकिया बातें भी करते हैं। तो चले जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमसे बहुत सारी बातें पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है और जैसा इसका पेन भी लाना है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं है? सर। अच्छा, पेपर में आप इसी तरह काम करेंगे जैसे मैंने किया, इस पे इक्तिफा करें ना, इसमें मजीद शॉर्टकट आपने करना है ना मजीद इसको लॉन्ग करना है, इस पे इक्तिफा करें, इसी तरह काम करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपने कहा इट इज ऑफ द फॉर्म, उसी फॉर्म उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म y is equal to function of x is equal to ax square plus bx plus c। हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है यार, अभी जो शुरू में आपको दिखाई थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये y is equal to function of x is equal to ax square plus bx plus c, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सर इससे कंपेयर करने का क्या मतलब है? अरे इससे कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि y तो y के बराबर है, fx fx के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। कोई बता सकता है कि a की वैल्यू क्या है? 1 है सर। b की वैल्यू 1 है। बता सकता है कि b की वैल्यू क्या है? -3। और कोई बता सकता है कि c की वैल्यू क्या है? 2 है सर। जी सॉरी, 2 सर। 2 है। तो आपने लिख दिया हेयर इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2। ये पहला काम है कि एबीसी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते आप। ना विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन बता सकते, ना आप इसके वर्टेक्स बता सकते, ना आप इसका रूट्स बता सकते, ना कुछ और बता सकते। तो लिहाजा एबीसी की वैल्यू निकाल ली। इट इज ऑफ द फॉर्म किया। सर अगर मैं इट इज ऑफ द फॉर्म वाला भूल जाऊं, अरे भाई भूल जाओ तो एबीसी तो निकाल लोगे ना इसको देखकर। हाँ, एबीसी की वैल्यू तो निकाल लेंगे। तो भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस ही ना करें। प्रैक्टिस इस तरह करनी है, खुदा ना खासा भूल जाए तो फिर इस स्टेप को स्किप कर देना और एबीसी की वैल्यू लिख देना। अच्छा जी, पहली बात वो आपसे पूछ रहा है कॉन्केविटी विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन, एक ही बात है, सही है। मैंने कॉन्केविटी लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो कहे विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन तो आप यहाँ पे ए पार्ट की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कुछ नहीं, बस ये सॉल्व कर देंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन की वैल्यू क्या है? कॉनकेव अप। ए की वैल्यू क्या है अपवर्ड ओपन होगा। प्लस 1 है सर। ए की वैल्यू 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ग्रेटर देन 0। तो आपने इसी तरह पेपर में करना है, हेयर इज इक्वल टू 1 which is greater than 0, therefore the function will graph as parabola which is concave up, the function will graph as parabola which is concave up। यही जुमला लिखना है भाई। तो सर ये which way of the parabola open तो आ गया। दूसरी बात क्या पूछ रहा था वो आपसे? सर वर्टेक्स पूछ रहा था, तो वर्टेक्स देख लो। ये लें जी वर्टेक्स। वर्टेक्स का फार्मूला ये रहा, वर्टेक्स की हेडिंग डाली, वर्टेक्स का फार्मूला ये रहा। एबीसी की वैल्यू पुट करनी है, आपको पता है कि ए की वैल्यू 1 है, आपने पुट कर दी।
बी की वैल्यू -3 है, ये माइनस फार्मूले का था, ऐसे ही रहेगा। बी की वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में -3 लिख दी। 4 ऐसे ही लिखेंगे, ए की जगह 1 पुट कर दिया, सी की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू ब्रैकेट में -3 रखी और होल स्क्वायर ऐसे आ गया। ये माइनस तो इसका फार्मूले का ऐसे ही रहेगा, अपॉन 4 a 1 जा a, 4 1 जा 4। अब इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया, माइनस एज इट इज। माइनस का स्क्वायर चूंकि प्लस होता है तो लिहाजा ये स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, अपॉन 4 1 जा 4, 3/2 को डिवाइड कर दिया, 1.5 आ गया, 8 - 9 -1, तो -1/4 से डिवाइड किया तो -0.25, so this came out to be the vertex. Have you got it? Yes, sir. So this is all about the vertex. So we got the vertex. So at this time we know that how to find the concavity, and we also find the vertex. Now what about the third thing? We have to find the roots. तो रूट्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? रूट्स मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो अगर आपसे रूट्स का पूछा जाए तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रूट्स वाला पार्ट है। सॉरी, होल्ड ऑन, वन नोट पे खोलना पड़ेगा। Are you there, all of you? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. वन नोट नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे? No, sir. ये वो फार्मूला खुला हुआ है, पीडीएफ फाइल खुली हुई है। पीडीएफ फाइल खुली हुई है, वन नोट नजर नहीं आ रहा। होल्ड ऑन। नाउ कैन यू सी द वन नोट? जी सर। यस सर। Is this visible to you? जी सर। देखिए जी, क्वेश्चन में कॉन्केविटी मालूम कर सके, और अगर आपसे आए विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन तो आप उसका मालूम कर लेंगे। ये पहली चीज हमने मालूम कर ली। अच्छा जी, दूसरी बात उसने, अच्छा अगर विच वे ऑफ द पैराबोला ओपन कहे तो आप वन पार्ट लिख के कर लेंगे। दूसरी बात उसने वर्टेक्स पूछा था, ये भी आपने मालूम कर लिया वर्टेक्स। तीसरी बात वो रूट्स के मुतालिक आपसे पूछ रहा था, तो रूट्स के लिए आप ये करेंगे। थर्ड पार्ट आपसे रूट्स पूछ रहा है, रूट्स की हेडिंग डालिए, ये हेडिंग डाली, और रूट्स की हेडिंग डालने के बाद लिखेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी वो असल में रूट्स होंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो तो आपको मालूम है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, आपको मालूम है कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू 2a। आर यू गेटिंग? जी सर। तो abc की वैल्यू आपको मालूम है, ये देखें abc की वैल्यू आपको मालूम है, तो जस्ट आपने फार्मूले पुट कर दिए, जो कि बहुत पुराना काम है और आप ही कर चुके हैं। तो आपने ab माइनस एज इट इज रहेगा फार्मूले का, b की जगह पे -3 पुट कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट एज इट इज, b की जगह पे -3 रख दीजिए, होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस फार्मूले का एज इट इज, 4 एज इट इज, a की जगह 1 पुट कर दीजिए, c की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, अपॉन 2 a की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस माइनस एज इट इज, माइनस का स्क्वायर चूंकि प्लस होता है तो लिहाजा 3 का स्क्वायर 9, दिस माइनस इज एज इट इज एज देयर, 4 1 4, 4 2 8 अपॉन 2, सो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1, और 1 का रूट 1 होता है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, सो 3 + 1 4, 4 upon 2 that is equal to 2, and 3 - 1 equal to 2, and 2 upon 2 is equal to 1. So these are the roots of the equation. Have you got it? Yes sir. So these are the, जीरो क्यों लगाया? sorry, जीरो इसमें लगाया है, रूट में आया है। वो असल में वो हमने असल में इंटरसेप्ट निकाले में, जब आप रूट्स निकालेंगे तो बस आप यहीं तक काम करेंगे, ये रूट्स आ गए, ये नहीं लिखना। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ आपको। तो क्या आपको कॉन्केविटी के बारे में चल गया भाई? बीच में ऑफ द पैराबोला ओपन निकाल लेंगे आप, जी सर। और वर्टेक्स भी निकाल लेंगे, जी सर। रूट्स भी निकाल लेंगे। यस सर। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो देख लीजिए। एक्स्ट्रा बातें क्या थी? आपसे वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा था, अगर पूछेगा तो निकालेंगे, और अगर नहीं पूछेगा तो फिर नहीं कंप्यूट करना। आ रही बात समझ में? यस सर। ओवर एफिशिएंट नहीं बन रहा, वो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, जो पूछा जाएगा पेपर में वही करना है, उसके अलावा नहीं करना, वरना वो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। वो कहेगा इसने चीटिंग की है, इसको पन्ना मिल गया होगा, इसने पूरा छाप दिया, इसको सेंस ही नहीं है, इसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इसको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, तो लिहाजा पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। तो लिहाजा जो पूछा जाए वही करेंगे। बहरहाल उसने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं पूछा, लेकिन अगर हमसे वाई इंटरसेप्ट पूछ लेता तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? सर पुट x = 0, वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं, हाँ वाई के लिए वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं, तो लिहाजा x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, जो आपको इक्वेशन दी गई है। आपको क्या इक्वेशन दी गई है? आपकी इक्वेशन तो ये वाली है क्वेश्चन की, तो आप वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या कर रहे हैं? x को 0 पुट कर रहे हैं। तो आप ये ना लिखे तो कोई इशू नहीं है, अगर ये ना लिखे तो असल में क्या है, y = x² - 3x + 2, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपको x को 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 3 × 0 is 0, so y = 2, I think so the y intercept will be this. So y intercept, hold for a while. Are you there, all of you? Yes sir. तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे, तो आपने वही इक्वेशन में x को 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 is 0, तो y = 2। तो जब y इंटरसेप्ट आप निकालते हैं, y इंटरसेप्ट एक पॉइंट है, तो सर अगर y इंटरसेप्ट एक पॉइंट है तो कैसा पॉइंट है? जिसमें x 0 होता है, तो लिहाजा जब इसका पॉइंट लिखा जाएगा, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, x, y, ये कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। तो y इंटरसेप्ट पे x क्या है? x तो 0 है, x तो 0 है, y कितना निकला? 2 निकला, तो y इंटरसेप्ट के पॉइंट को हम u लिख देते हैं। क्योंकि y इंटरसेप्ट एक पॉइंट होता है जिसमें x 0 होता है, तो लिहाजा फिर x क्योंकि 0 है और y 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। Have you got it? जी सर। तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, अगर पूछेगा तो हम इस तरह कर लेंगे। और x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं भाई? y = 0। Y को फिर 0 पुट करते हैं। तो y को 0 कहाँ पुट करेंगे? सर y की तो वैल्यू है ही नहीं। अल्लाह के बंदे, जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट करेंगे ना? जी सर 0 पुट करेंगे, लेकिन y तो नहीं है ना सवाल में। सवाल में y नहीं है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये क्या नाम है? इसके भला का क्या नाम? ये ठीक है भाई सर, ये सारा काम इस इक्वेशन से होगा। आपने एबीसी इस इक्वेशन से निकाला, सब कुछ इससे निकाल रहे हो, तो भाई क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है ना, आपको सारा काम इससे होगा ना। इसको अगर इसको भूल भी जाओ, भूल जाओ, तो y = x² - 3x + 2 ये दिया हुआ है, तो y ये रहा, तो y को 0 पुट कर दो। सही है सर, ठीक है भाई जब पहले x इंटरसेप्ट निकाला था तो इसी मसावात को इस्तेमाल किया था ना, और इसी में x को 0 पुट किया, तभी तो कहीं y की कीमत निकली थी। अब जब x इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो y को इसी मसावात में 0 पुट करोगे ना भाई। सही है, ठीक है सर।
तो लिहाजा जब y को 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। जब आपने y को 0 पुट कर दिया तो ये आ गया, तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, बात तो एक ही है, 0 इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू 0। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकती है ये, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकती है। तो अगर वो एक्स इंटरसेप्ट पूछेगा तो यहाँ पहुंचने के बाद ये रूट्स वाला पूरा काम कर देना। यहाँ पहुंचने के बाद रूट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस रूट्स वाला पूरा काम कर देना, वही बिल्कुल सारा वही काम मिल गया। या तो वो कभी रूट्स पूछ लेगा तो बस ये वाला काम करना है, और अगर वो एक्स इंटरसेप्ट पूछ लेगा तो रूट्स नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बात पूछ सकता है, दो बातें नहीं पूछेगा। तो जब वो वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो फिर हम पूरा लेते हुए आएंगे, बस इसके हेडिंग नहीं डालेंगे, पूरा छाप देंगे, वही काम तो वही हो गया। यानी कि रूट्स के दो नाम हो गए, रूट्स के नाम से पूछेगा तो रूट्स निकाल देंगे, और रूट्स हम कहां से निकालना शुरू करेंगे? यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो रूट्स निकालने में ऊपर वाला काम नहीं करना, समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। जी सर। तो ये बातें हो गई। मेरे ख्याल से ग्राफ बनाने के लिए कहा जाएगा कि नहीं, ग्राफ भी बता दें आपको क्या है? अब ग्राफ सुनो जरा, ग्राफ बनाना सिखा दें? सिखा दें सर। हाँ ना तो बोला करो अल्लाह के बंदो। जी सर। तो ग्राफ भी देख लो, वैसे आया तो नहीं है लेकिन कम से कम आना चाहिए, मुश्किल काम नहीं है ग्राफ बनाना। तो आपको ये पता है कैसे ग्राफ पैराबोला बनेगा, और आप इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके हैं। क्या बातें कर चुके हैं आप? यानी कि बगैर ग्राफ बनाए कह चुके हैं कि भाई ये कॉनकेव अब बनेगा। तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता कॉनकेव अब। सर ग्राफ कैसे बनाएंगे और किससे बनाएंगे? भाई इसी मसावात से ग्राफ बनेगा। और किससे बनेगा? मसावात तो यही दी हुई है, तो लिहाजा इसी से ग्राफ बनेगा। हाँ इसी से ग्राफ बनेगा। सर कैसे बनाया जाएगा? इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें 7 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? कितने पॉइंट चाहिए भाई? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट। अब कैसे निकालेंगे 7 पॉइंट, जरा देख लो ध्यान से। वर्टेक्स आपका क्या आया है? 1.5 और माइनस। देखो 7 पॉइंट कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन एक तरीका है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? वर्टेक्स। तो हम अच्छा ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट इस तरफ लेंगे, 3 पॉइंट वर्टेक्स से एक तरफ, और 3 पॉइंट वर्टेक्स से दूसरी तरफ, ताकि ग्राफ अच्छा आ जाए। अगर पॉइंट कम लेंगे तो उसकी फांक अच्छी नहीं बनेगी। जो फांक बनी हुई है ना, फांक अच्छी बननी चाहिए। तो लिहाजा वर्टेक्स को लेंगे और 3 पॉइंट वर्टेक्स से इस तरफ और 3 पॉइंट वर्टेक्स से इस तरफ। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। तो लिहाजा वर्टेक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा वर्टेक्स। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाले कोऑर्डिनेट को देखते हैं क्या है। 1.5। तो जब वर्टेक्स डेसिमल में आ जाए तो हम डेसिमल में नहीं लेते, आप इसको 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना, ग्राफ के लिए बता रहा हूं मैं बात। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? ये मैंने 1 लिया है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा वर्टेक्स है, 1.5 के बजाय मैंने 1 लिया है। कोई 2 भी ले सकता है, सही ना? जब मैंने ये पॉइंट लिया है तो 3 पॉइंट मुझे पीछे के लेने और 3 पॉइंट आगे के लेने। क्या मतलब? ये देखो 1 तो ये रहा, अब 3 पॉइंट मुझे यहाँ के लेने और 3 पॉइंट मुझे यहाँ के लेने। तो 1 के बाद वाले 3 पॉइंट क्या होंगे? वो तो होंगे 2, 3, 4। और पहले वाले क्या होंगे? 1 से पहले 0 आएगा, -1, -2। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। वर्टेक्स को लेके चलते हैं 3 एक तरफ, 3 पॉइंट दूसरी तरफ, ताकि ग्राफ अच्छा बन जाए। वर्टेक्स डेसिमल में आ रहा हो तो उसका होल नंबर लेते हैं। तो 1 के बाद दाएं तरफ 3 क्या बनेंगे? 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब बाएं तरफ क्या होता है? रियल नंबर लाइन याद है ना, या भूल गए हो? रियल नंबर लाइन बनाते थे आप। याद है सर। तो लिहाजा आपने वर्टेक्स को रखा दरमियान में, 3 पॉइंट ऊपर ले लिए, 0, -1, -2, ये रे 0, -1, -2। 3 बाद वाले ले लिए, 2, 3, 4, ये ले लिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब अगर y की वैल्यू भी आ जाए तो ग्राफ बनाना आसान हो जाए। तो आप x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। x की जगह पे -2 पुट करें, स्क्वायर, -3 एज इट इज, x की जगह पे -2 और +2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4, -, +6,
10 और प्लस 12 सॉल्व कर लें तो ये आ गई y की कीमत, x की कीमत -2, y की कीमत 12। फिर x की कीमत आप -1 लीजिए और इसमें दोबारा मसावात में -1 रख दीजिए, -1 हल कर लीजिए तो y की कीमत आ जाएगी। फिर x की कीमत आप 0 लीजिए और 0 पुट उसी मसावात के अंदर आप 0 0 पुट कर दीजिए, y की कीमत आ जाएगी। फिर x की कीमत 1 लीजिए और मसावात में इसी ऊपर वाली मसावात में रखिए, 1 रखिए और कीमत निकाल लीजिए। इस तरह x की कीमतें रखते जाइए, y की कीमतें आपके पास आ जाएंगी। तो अब आपके पास 7 जो है x की कीमतें आ गई और 7 आपके पास y की कीमतें आ गई। बात समझ आई आपके? जी सर। जी अगर सर। नहीं आई तो बताओ, एक ही बंदा बोल रहा है जी सर जी सर। यस सर, आ गई सर। सीआर की भी आवाज आई, शुक्र है। सो तो नहीं गए सारे तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो, तो x की कीमतें भी 7 आ गई और y की कीमतें भी 7 आ गई। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सर ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो भाई, ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखो। हमने इससे पहले शायद ग्राफ नहीं बनाया। x का स्केल लेंगे, ये स्केल पेंसिल से ग्राफ बनाना है और क्वेश्चन पेपर के अंदर ग्राफ पेंसिल स्केल से बनाना है। आपने पेंसिल से एक लाइन खींची ये वाली, पेंसिल से एक लाइन खींची ये वाली, चारों तरफ एरो लगाने। सर चारों तरफ एरो लगा दी। ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ये होता है एक्स प्राइम एक्सिस, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ये ऊपर होता है वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। नीचे होता है वाई का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अब इसका स्केल कैसे लें? यहाँ पे आपने 1 2 3 4 लिया हुआ है, यहाँ पे आपने 2 4 6 8 लिया हुआ है, ये आपने कैसे लिया हुआ है? हाँ, आप एक्स की कीमतें देखें, एक्स की कीमतें कैसे आ रही हैं? बड़ी कीमत क्या है? 4, यानी एक एक का डिफरेंस आ रहा है। ये एक्स की बड़ी कीमत क्या है? 4। तो मैंने 1 1 का स्केल लिया है, मैंने 1 1 का स्केल लिया। आप स्केल रखेंगे, एक एक सेंटीमीटर पे आप कट लगा दीजिए। 1 2 3 4 यहाँ पे ले लिया आपने, और -1 -2 -3 4 यहाँ पे भी ले लिया। अब y का स्केल देखें, y का स्केल कैसे लेंगे? आप जरा y की कीमतों पे गौर करें। y की बड़ी कीमत क्या आ रही है इसमें? 12 आ रही है सर। 12 कीमत आ रही है। अगर मैं यहाँ पे भी 1 1 का स्केल लूं तो मुझे 12 तक पहुंचने में मेरा रजिस्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो मेरा स्केल खत्म हो जाएगा, मेरा रजिस्टर छोटा पड़ जाएगा। तो चूंकि कीमत y की बड़ी कीमत 12 है तो लिहाजा मैंने 2 2 का स्केल ले लिया। ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारी मर्जी है। आप 2 2 का स्केल ले लें। सर अगर y की बड़ी कीमत यहाँ पर 20 आ रही होती, हाँ, तो y की बड़ी कीमत 20 आ रही होती है, तो अब आप 2 2 नहीं लेंगे बल्कि अब आप 4 4 का स्केल ले लें। यानी कि आप फिर क्या लेंगे? 4 8 12 16 20 24 ऐसे आप ले लें। अच्छा, तो स्केल हम अपनी मर्जी से लेते हैं? हाँ, आप अपनी मर्जी से लेते हैं और y की कीमतों को देख के लेते हैं। सर यहाँ पर y की कीमत अगर बड़ी वैल्यू 40 आ रही होती तो कोई बताएगा जब y की कीमत बड़ी 40 आ रही होती तो आप क्या लेते? 10 10 का का स्केल ले। 5 5 का भी ले सकते हैं और 10 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे जी स्केल को सर। तरजीह देते हैं। किसको तरजीह देते हैं? छोटे स्केल को। छोटे स्केल को तरजीह देते हैं। सर मेरा दिल तो चाह रहा है 40 आ रहा है ना, 20 20 का स्केल ले लूं। 20 40 2 दफा में बम मारूंगा तबाह हो जाएगा। 2 दफा में 20 और 40 होगा, खत्म कर दे। सर 40 एक दफा ही ले ले, पहले वाले को ही 40 ले ले और खत्म कर दे, कहानी खत्म हो जाए। अरे क्या कर रहे हो भाई? ग्राफ के अंदर जब बड़ा स्केल लोगे तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। हाँ, बड़ा स्केल लोगे तो ग्राफ चुन्ना सा बनेगा, इतना चुन्ना सा ये बनेगा ग्राफ, पैराबोला ये बनेगा, ये यही वाला पैराबोला ये बनेगा, चुन्ना सा ये बस है। जी हाँ, तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, और स्केल छोटा लोगे ग्राफ और अच्छा बनेगा फैल के, और छोटा स्केल लोगे, और जितना स्केल छोटा लोगे ग्राफ फैल के बनेगा, अच्छा बनेगा, खूबसूरत बनेगा। जितना बड़ा स्केल दरमियाना लोगे, ग्राफ ले। क्या बोल रहे हो भाई? दरमियाना ग्राफ ले लेंगे, मीडियम सर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो ये ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने लिया हुआ है? मैं सवाल के हिसाब से बोल रहा हूँ, पेपर्स में हल करने के लिए। तो मीडियम कैसे लोगे? क्या अंदाजा है मीडियम का? जी सर। मीडियम किस बला का नाम है? मीडियम की तारीफ क्या है? क्या मीडियम होगा? नहीं सर, मैं एग्जाम का कह रहा हूँ कि एग्जाम में जैसे सवाल आ जाए तो फिर हम दरमियाना ग्राफ लेंगे वहां पर। हाँ, ग्राफ पेपर आपको दिया नहीं जाएगा, आप उस कॉपी में ही ग्राफ बनाएंगे। बहरहाल खत्म करते हैं जी कहानी। ग्राफ कैसे प्लॉट करें?
x की कीमत -2, y की कीमत 12। ये एक पॉइंट है ना यार, x की कीमत -2, 12। पॉइंट ऐसा होता है ना यार, x, y ऐसा होता है ना, x की कीमत -2, y की कीमत 12। ये प्लॉट कैसे होगा? ये पॉइंट एक है, ये एक पॉइंट है, कीमतें तो दो आ रही हैं। अरे पॉइंट तो एक है ना, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12। देखो इसको प्लॉट ऐसे करेंगे, x की वैल्यू देखो कहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू -2 ये आ रही है। अब इस -2 के सीध में चले, आपने 12 तक जाना है, x की वैल्यू -2 और 12 तक जाओ, 12 तक जाओ, ये 12 आ रहा है, ये देखो x की कीमत -2, y की कीमत 12। ये पॉइंट आ गया, ये वाला, ये पॉइंट बनना है। लकीरें नहीं बनानी है, तो लकीरें मैंने समझाने के लिए बताई हैं, समझ रहे हो? जी सर। यानी कि ये देखो, ये जो पॉइंट आया -2, 12, देखो ये पॉइंट आया, समझ रहे हो? जी सर। अब ये मुझे बताओ तुम लोग, x की कीमत -1, y की कीमत 6, x की कीमत -1, y की कीमत 6, कैसे बनाओगे? सर -1 है जो हमारा यहाँ पर, इसको ऊपर लेके जाएंगे 6 तक ऊपर, बाय एक्सिस पे। ये रहा, शाबाश, एक्सीलेंट। ये बच्चा कभी कभी आता है लेकिन अच्छा जवाब दे रहा है। कौन है ये? नई नई आवाज लग रही है इस बच्चे की। कौन है भाई ये? सर डेली आता हूँ, है? डेली आता हूँ मैं। डेली आते हो? राव आप साहब, जी सर। इतने जूते पड़ेंगे, डेली आता हूँ। सर डेली आता हूँ, 1-2 क्लास होंगी जो मिस होंगी। हफ्ते में 1-2 दिन नजर आते हो सिर्फ तुम? साथ से पूछो सर आप, हम साथ बैठे होते हैं कभी, नेट अच्छा, नहीं चलता है, इश्यू होता है नेट का। चलो आप सही कह रहे हो, चले आप सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। माजरत के साथ भाई, मजाक कर रहा था मैं। बहरहाल बाइंड अप करते हैं, बाइंड अप कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, होल्ड ऑन, तीसरा पॉइंट देखिए जी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। भाई x कहाँ पर है? हाँ, x की वैल्यू 0 ये रहा, y की वैल्यू 2, ऊपर जाओ, हाँ ये रहा, सही है, सही। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अच्छा, x1 y0, x1 और ऊपर बनो तो x1 y0। अच्छा, y0 यही रहेगा, हाँ y नहीं ऊपर नीचे, सही। x की वैल्यू 3, y2, x की वैल्यू 3, y2। ये वाला छोड़ गया मैं क्या? x की वैल्यू 2, y0, जी सर। x की वैल्यू ये 2, 0 पे घुमा। यही बनेगा क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा नहीं, ऊपर नीचे तो y12 हो जाएगा, तो लिहाजा y0 ही है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। बता दो जल्दी से, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 कहाँ आएगी? और अब इस सारे ग्राफ को आपने बिल्कुल हल्के हल्के जैसे मैंने बनाया है, गोल स्मूथ बनाना है। ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू मेक द ग्राफ स्मूथ। देयर शुड बी नॉट बी अ कॉर्नर पॉइंट, द ग्राफ शुड बी स्मूथ। So you have to join these points by means of a shaded line like this. So you have to try to make as much as possible to make the graph smooth. और फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के यहाँ पे भी तीर लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया, यहाँ भी तीर लगा दिया, तो कुछ अंदाज। और इसके ऊपर इसके फंक्शन की इक्वेशन लिख दी जो मसावात दी हुई थी। आप बता रहे देखो भाई ये तो इस मसावात का ग्राफ, तो भाई ये कॉनकेव अप बन रहा है या डाउन बन रहा है? कॉनकेव अप बन रहा है ना, सीधा प्याला। आपने शुरू में क्या कहा था, जरा देखो आपने क्या कहा था, देखो तो कौन के वापस कहा था सर? हाँ सर, ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, यानी बगैर ग्राफ बनाए हमने इतनी बातें बता दी। हाँ देखिए, आपने बगैर ग्राफ बनाए आपने बता दी। इसको हम कहते हैं स्टडी ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा। ज्योमेट्री के बारे में आप अलजेब्रा के जरिए बता दे कि भाई ऐसी ऐसी शक्ल बनेगी। अच्छा सब्जेक्ट है सर, रियाजी अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, रियाजी अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। सो हैव यू गॉट इट? गॉट इट सर। तो पेपर में तो सिर्फ 3 चीजें आ रही थी बड़ी आसान सी, विच वे ऑफ द पैराबोला ओपिन, वर्टेक्स और रूट्स। तो वो तो बड़े आसान है। आपने तो मजीद एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ग्राफ भी बता दिया। तो मैं पेपर एक दफा दोबारा दिखा दूं और फिर क्लास ऑफ करते हैं जी। नाउ कैन यू सी द स्क्रीन?
All of you, can you see the screen? Yes, sir. For the quadratic equation, this determine the following. Which way of the parabola open? पहले तो आप बताइए ABC की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। सर A की 1 1 होगी, minus B की 4 -4 minus 21 sir. -21c तो which way of the parabola open कैसे बताएंगे? concave up sir. ये अब जाएगा सर, प्लस Here- ग्रेटर Here देन A is equal to 1 which is greater than 0, the function will graph as parabola which is concave up। पूरा जुमला लिखना है, शाबाश। वर्टेक्स बताना है, ABC की कीमतें मालूम है तो वर्टेक्स का फार्मूला लगा के सिंपली वर्टेक्स बता दें। रूट्स मालूम करना है तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और रूट्स का जो मैंने हेडिंग डाली थी वहां से काम कर देंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये आसान है, क्या ख्याल है? जी सर, इसमें सही है। तो आज इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर। एक और सवाल हो आया है। जाएगी सर। For the quadratic equation y is equal to this, determine the following. Which way of the parabola open? The vertex roots a equal to 1, b equal to -4, c is equal to 3. तो ये parabola open upward बनेगा और फिर vertex roots निकाल लीजिएगा। तो लिहाजा ये पूरा सवाल मिल रहा है हमें। और देखते हैं जी, ये देखें जी, ये आ गया। For the quadratic y is equal to -2x square plus 3. a की वैल्यू क्या है? -2 b, +3 c. -1। Which way of the parabola open? अब डाउन जाएगा सर, ये ग्रेटर देन 0 है। Greater than 0 है? जी सर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला लेस देन 0 सर, लेस देन देखो अदरवाइज ला इलाहा इल्ला हाँ ना कहीं। मुंह से वो दूसरा निकल गया। अच्छा, मुंह से निकल गया, चलो सही है। तो a is equal to -2h which is less than 0. So the function will graph as parabola which is concave down. The coordinate of the vertex, the roots of the equation. बात वही है, vertex और roots मालूम करना है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है और मेरे ख्याल से अब आप पास पेपर ये सॉल्व कर लेंगे। Is it clear? Yes sir. So this is all about today lecture. Any question? सर इसकी PDF सेंड कर दें सर। इसकी PDF सेंड कर दें। और कोई फरमाइश? ये बहुत है सर।